जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, अगर किसी घर की नारी ये 3 काम सुबह उठकर करती है तो उसके घर में कभी भी पैसों की, धन की कमी नहीं आ सकती। हमेशा उसके घर में बरकत रहेगी ही रहेगी। अगर माताएं बहनें इन 3 कामों को अपने घर में रोज़ प्रातःकाल सुबह सुबह करती हैं तो आप ये मानकर चलना उनके घर में कभी कोई दुख और परेशानी नहीं आ सकती है। तो आखिर वो कौन से 3 काम हैं जो कि हर घर की माताओं बहनों को सुबह उठकर ज़रूर करने चाहिए, वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और ये 3 कामों को अगर आप लोग कर लेती हैं तो आप खुद कहेंगे कि हाँ, सिर्फ इन 3 कामों को करने से हमारे घर के सभी रुके हुए काम बनना शुरू हो गए हैं, हमारी जीवन की बहुत सारी दुख और परेशानियां यहाँ पर दूर हो गई हैं। और दोस्तों, हम तो ऐसा कहेंगे कि माताओं बहनों के साथ में जो घर के बुज़ुर्ग हैं, घर के बड़े हैं, वो भी नियमों का पालन ज़रूर करें तो वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा माना जाएगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि वो कौन से 3 काम हैं जो कि माताओं बहनों को सुबह सुबह अपने घर में उठकर ज़रूर करने चाहिए, जिससे कि उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, धन की समस्या कभी ना आए, पैसा हमेशा आता रहे। आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, जब आप लोग सुबह सुबह उठते हो, है ना, जब भी आप लोग उठते हो अपने बिस्तर पे से, तो पहला काम तो आपको उसी समय करना होता है। कैसे करना होता है वो हम आपको बताते हैं। देखो, जब आप सुबह सुबह उठते हो अपने बिस्तर पे से, तो आपको ज़मीन पर पैर रखने से पहले ये वाला काम करना होता है। क्या करना होता है? धरती माता को प्रणाम करना होता है। कैसे करना होता है वो भी जान लो। तो देखो, जब आप अपने पलंग पर सो रहे हो, सुबह उठ रहे हो, जितने भी बजे उठ रहे हो, वैसे तो आपको सुबह सुबह जल्दी ही उठना चाहिए। तो आप चाहे नीचे ज़मीन पर सो रहे हो कुछ बिछाकर, चाहे आप पलंग पर सो रहे हो, आपको क्या करना है कि ज़मीन पर पैर रखने से पहले, चाहे आप 2nd फ्लोर पर हो, चाहे आप 3rd फ्लोर पर हो, आपको ज़मीन पर पैर रखने से पहले अपने ही बिस्तर पर बैठे बैठे हाथ जोड़कर धरती माता को प्रणाम करना है और उनसे ये प्रार्थना करना है कि आज हम, मतलब पहले तो आप लोगों ने प्रणाम कर लिया, प्रणाम करने के बाद फिर आप उनसे ये बोलें कि आज हम आपके ऊपर वापस से अपने चरणों को रखने वाले हैं और इसके बाद में हम आज के पूरे काम जो है इसी धरती के ऊपर करने वाले हैं, है ना। तो ऐसे आपको धरती माता से जो है मन ही मन प्रार्थना करना है और पहले प्रणाम करना है कि प्रणाम धरती माता। ऐसे प्रणाम करते कि आपके मन में जो भी बातें हों आप वो बोल सकते हैं ना। तो पहला काम क्या होगा माताओं बहनों के लिए कि वो सुबह उठकर अपने बिस्तर पे से अपने पैरों को ज़मीन पर रखने से पहले पहले ही धरती माता को प्रणाम करेंगी। ठीक है, प्रणाम करने के बाद कुछ बातें धरती माता के लिए बोलने के बाद उसके बाद फिर वो धरती माता पर पैर रखकर उठ जाएंगी। ठीक है, उठने के बाद ये आपका पहला काम हो गया। जो माताएं बहनें सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम करके अपने पैर फिर ज़मीन पर रखती हैं और फिर बाकी के सारे काम करती हैं, उनके घर में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अब जो दूसरा काम है वो जान लेते हैं। तो देखो, दूसरा काम होता है स्नान करने के बाद में, है ना। जब माताएं बहनें अपने घर की पूरी साफ़ सफाई करने के बाद स्नान वगैरह कर लेती हैं, स्नान करने के बाद जो माता बहन अपने घर के रसोई घर के गेट पर खड़े होकर प्रणाम करती हैं, किसको? अन्नपूर्णा माता को, है ना। तो दूसरे नंबर की जो चीज़ है, जो काम आपको करना चाहिए विशेष रूप से माताओं बहनों को, वो अपने घर के रसोई घर में स्नान करने के बाद, आने के बाद अपने ही रसोई घर के गेट पर खड़े होकर वहाँ पर पहले अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करके उनसे बोल कर कि आज हम वापस से, अन्नपूर्णा माता आप हमें आशीर्वाद दीजिएगा कि आज हम जो भी बनाएं उसमें आपका भरपूर आशीर्वाद रहे, ऐसा बोलकर आप अंदर प्रवेश कीजिएगा। फिर आप जहाँ पर जिस भी गैस पर, जिस भी इंडक्शन पर भोजन बनाते हो, आप वहाँ पर भी एक बार अन्नपूर्णा माता को प्रणाम कीजिएगा। पर एक बार आपके घर के रसोई घर का जो गेट हो, गेट के अंदर जाने से पहले अन्नपूर्णा माता को प्रणाम कीजिएगा। जिस तरीके से हमने सुबह धरती माता पर पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम किया, उसी तरीके से रसोई घर में प्रवेश करने से पहले ही गेट के बाहर खड़े होकर ही आपको मतलब अन्नपूर्णा माता को प्रणाम यहाँ पर करना है, उनसे आशीर्वाद यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद ही आपको अपने घर के रसोई घर के अंदर प्रवेश करना है। तो ये हो गया आपका दूसरा काम। ये माताओं बहनों को दूसरे नंबर की जो चीज़ है सुबह सुबह करना चाहिए कि अपने घर के रसोई घर में प्रवेश करने से पहले अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए भोजन बनाने के लिए, है ना, स्वाद के लिए, है ना। इसके बाद में अब बारी आती है तीसरे काम की। जो माताएं बहनें या जो घर के सदस्य ये तीसरा काम करते हैं, उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी होती है, घर की बरकत हमेशा रहती है। ठीक है, वो तीसरा काम है, ये माताओं बहनों के लिए भी है, सबके लिए है। तीसरा काम है कि अपने घर के सभी बड़ों को प्रणाम करना, मतलब कि उनसे आशीर्वाद लेना। आपने धरती माता से भी प्रणाम करके आशीर्वाद ही लिया है, अन्नपूर्णा माता से भी प्रणाम करके आशीर्वाद ही लिया है। तो तीसरे नंबर के होंगे आपके घर के बुज़ुर्ग, आपके घर में जो भी बड़े हों,
चाहे वो आपके पिताजी हों, माताजी हों, कोई भी हों, आपसे जो बड़े हों आपको उनके चरण स्पर्श करना है तीसरे नंबर पर, और चरण स्पर्श करके आपको उनसे आशीर्वाद लेना है। तो जिस घर में माताएं बहनें ये 3 काम करती हैं ना, उनके घर में कभी भी बरकत की कमी नहीं होती है, धन की कमी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इन तीनों का ही जो है उस समय इनके ऊपर आशीर्वाद होता है, ठीक है। और बरकत होने से कोई नहीं रोक सकता इन घरों में, जिन घरों की माताएं बहनें या जिन घरों के सदस्य इन 3 कामों को प्रतिदिन रोज़ सुबह सुबह उठकर करते हैं ना। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि आप लोग अभी तक करते थे या नहीं करते थे? आप एक बार करके देखना, 15-20 दिन करके देखना, आपको खुद फल की यहाँ पर प्राप्ति हो जाएगी। खुद आपको अंतर देखने के लिए मिल जाएगा कि हाँ, इन 3 कामों को सुबह सुबह करने से बहुत कुछ यहाँ पर फ़र्क पड़ता है। आपको कोई भी समस्या आती है आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।